तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएफसी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड और आईआरईडीए लिमिटेड के बारे में। इनमें आज क्यों गिरावट हुई उसके बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो पीडीएफ्स आती है, जो कंपनीज एनएससी बीएससी पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हो। 20 to 25 पेजेस की जो पीडीएफ है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जो भी न्यूज़ आई, जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में, एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाते, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। आरईसी लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो आज इस शेयर में 6.58% की गिरावट हमें देखने के लिए मिली है। लगभग 36.70 पॉइंट से हमें गिरावट देखने के लिए मिली है इस शेयर में। और देखा जाए तो शुरुआत तो बहुत लगभग 500 के मार्क को टच करने वाला था, पर उसके बाद थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हमें देखने के लिए मिली। वही अगर मैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करूँ तो 7.67% की गिरावट हमें आज पीएफसी लिमिटेड में देखने के लिए मिल रही है। 443.60 इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है और ये शेयर भी लगभग 420 के आसपास जाकर वापस से यहाँ पे उछल रहा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आर्टिकल है वो थोड़ा सुबह के टाइम पे आया था, तो उस हिसाब से ही ये बात होने वाली है पूरी, ठीक है। तो 172.40 इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस रही थी। आईआरईडीए लिमिटेड की 4.04% की गिरावट है और लगभग 170 के आसपास ये शेयर मतलब टच होके आ चुका है। तो चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत। तो जो आईआरईडीए, आरईसी और पीएफसी जो है, लगभग 12% के आसपास की गिरावट हमें इन तीनों शेयर में देखने के लिए मिल रही थी। ये मिलाकर नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये अलग अलग बात कर रहे थे। मैं जैसे कि बात की आरईसी और पीएफसी में कंटिन्यूसली बहुत गिरावट हुई और उसके बाद थोड़ी रिकवरी देखने के लिए मिली। यानी तीनों शेयर लगभग 8-9 के आसपास की गिरावट यहाँ पे लेके आ रहे थे। और इतनी गिरावट क्यों हुई है इन तीन शेयर में, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। जो ये न्यूज़ है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से देखने के लिए मिल रही है। उनकी एक ड्राफ्ट आया है गाइडलाइंस का, जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, अब ये तीनों की जो काम है ना वो ज़्यादातर ये ऐसे फाइनेंसिंग रिलेटेड ही है अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड कुछ ड्राफ्ट देखने के लिए मिला है हमें आरबीआई की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने 5% का जनरल प्रोविजन यहाँ पे उसके बारे में बात की है। शुड बी मेड ऑन ऑल एग्जिस्टिंग एंड फ्रेश प्रोजेक्ट्स लोन विच आर इन द कंस्ट्रक्शन फेज, मीनिंग बिफोर कमर्शियल ऑपरेशन कमेंस। यानी ये क्या न्यूज़ है डिटेल में समझेंगे। ये 5% का जो जनरल प्रोविज़न आने वाला है और ये कमर्शियल ऑपरेशन से पहले होगा वगैरह वगैरह, क्या है डिटेल में समझते हैं, अभी कितना है, कब कब बढ़ने वाला है, सब के बारे में बात करेंगे। और इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिला हमें आरईसी, पीएफसी और आईआरईडीए लिमिटेड के ऊपर। और ये आने वाले कितने दिनों तक रह सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दिस गाइडलाइंस आर proposed to be applicable on both bank as well as non banking lenders। यानी ये बैंकों के लिए भी ये न्यूज़ है। वैसे देखा जाए तो बैंकों के लिए भी न्यूज़ है, पर बैंकिंग में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिला जितना नॉन बैंकिंग लेंडर्स को देखने के लिए मिला, जो ऑफिशियल मुझे प्रोजेक्ट्स के लिए ही यहाँ पे फंड करते हैं, लाइक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईआरईडीए हो गया, आरईसी हो गया। ये जो मतलब एक थोड़ा एक नैरो बिजनेस जो है इनका, उन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट किया है। तो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट विल बी ऑन स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट लोन्स फॉर बोथ इंफ्रा एंड नॉन इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट लोन्स टुवर्ड्स रियल इस्टेट। यानी ये जो होगा, ये एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट जो होते हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट लोन जो होते हैं, उस पर ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूँ तो ये जो ड्राफ्ट है उसमें हमें देखने के लिए मिला, जो स्टैंडर्ड प्रोविजन है प्रोजेक्ट लोन में वो रिड्यूस्ड, मतलब कैन बी, यानी रिड्यूस्ड हो सकता है 2.5% तक वन द प्रोजेक्ट आर ऑपरेशनल एंड कैन बी फर्दर रिड्यूस टू 1%। यानी वो 2.5%, मतलब अभी जो 5% अभी हुआ नहीं है, पर जब होगा, तब जो चालू होगा, तो उसमें भी उन्होंने कुछ यहाँ पे हिंट्स दिए कि वो एक बार मतलब 2.5% तक वापस रिड्यूस्ड भी हो सकता है, और वो होने के बाद एक बार ऑपरेशन में आ गया तो वो 1% तक भी रिड्यूस्ड हो सकता है ऑन द फंड आउटस्टैंडिंग वंस द प्रोजेक्ट हैज पॉजिटिव नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो दैट इज सफिशिएंट टू कवर द करंट पेमेंट ऑब्लिगेशन एंड द लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द
प्रोजेक्ट हैज़ डिक्लाइन बाय एटलीस्ट 20% विद लेंडर्स। यानी अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि ये 5% का क्या फंडा है, पर उनसे पहले उन्होंने इस आर्टिकल में ये बता दिया कि 5% जब भी लागू होगा तो वो 2.5% पे भी आ सकता है और उसके बाद गिरकर 1% तक भी आ सकता है। ये जो प्रोजेक्ट लोन्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अभी कितने हैं और कब कब बढ़ने वाले। तो द ड्राफ्ट प्रोविजनल रिक्वायरमेंट आर वेल अबाउट द करंट स्टैंडर्ड प्रोविजन रिक्वायरमेंट ऑफ 0.4%। देखिए करंट स्टैंडर्ड प्रोविजन, जो करंट स्टैंडर्ड प्रोविजन रिक्वायरमेंट्स है वो 0.4% की है। दे ऑल्सो प्रपोज अ फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5% प्रोविजनिंग, यानी 5% की उन्होंने यहाँ पे डिमांड की है, हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रपोज किया है, यानी डिमांड दी है। अभी 0.4 देखने के लिए मिल रहा है, तो इसमें 2% तक पहले वो मतलब डायरेक्टली वो 5% तक नहीं ले जाने वाले ये प्रोविजनिंग को, पहले वो 2% करेंगे मार्च 2025 को, जो स्प्रेड ओवर 4 क्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। ये 2% हो गया 2025 को, फिर 2026 को वो 2% से बढ़ाकर 3.5% लेंगे मार्च 2026 को, और यही स्प्रेड ओवर 4 क्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026। और उसके बाद 2027 मार्च में वो 5% तक लेके जाएंगे, यानी 1.5% का हमें डायरेक्ट इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है, यानी 0.4 से 2 से 3.5 और 3.5 से 5 देखने के लिए मिलेगा 2027 में। और उस पर भी उन्होंने कहा है कि 5% अगर हमने कर भी दिया तो हम उसे 2.5 भी कर सकते हैं और बाद में हम उसे गिराकर 1% तक भी ले जा सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है जिस वजह से आज हमें REC, PFC और IREDA लिमिटेड में गिरावट देखने के लिए मिली, काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली। और IIFL सिक्योरिटीज़ का मानना है कि नो इम्पैक्ट ऑन द रिटर्न्स ऑन इक्विटी, जो इनके जो Tier 1 रेशियो जो है वो 200 बेसिस पॉइंट से लेकर 300 बेसिस पॉइंट तक यहाँ पे गिर सकते हैं, ऐसा इनका मानना है वैल्यूएशन पे। तो देखा जाए तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है। ये पूरा जो है वो पूरा लोन से रिलेटेड जो न्यूज़ है ना, उस हिसाब से यहाँ पे उन्होंने बात की है। इसे और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना। मैंने ये पूरा आर्टिकल जो है मैंने वो वहाँ पे पब्लिश कर दिया है, मतलब आपको लिंक शेयर कर दिया, पूरा देख के पढ़ सकते हो डिटेल में। बस हमने एक ऊपर से समझने की कोशिश की कि आज जो है वो गिरावट क्यों हुई PFC, REC और IREDA लिमिटेड के शेयर में। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, और लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।